कैसे बनाया गया मुकेश अंबानी का 15,000 करोड़ का घर। मुकेश अंबानी के आलीशान बंगलों में दुनिया की सारी आलीशान सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें 3 हेलीपैड, एक प्राइवेट गार्डन, एक भव्य मंदिर, 50 लोगों के लिए एक मिनी थिएटर, हेल्थ सेंटर और रेस्टोरेंट समेत कई सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। सबसे महंगा घर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का है। इसका अंदाजा आप यहाँ से बने हुए कमरों और होटल को देखकर ही जान गए होंगे। ये घर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद का काफी बड़ा हिस्सा झोंक दिया। भाई इतना सारा सुविधा जहाँ होगा वहाँ पैसा तो लगेगा ही ना। तो आइए जानते हैं मुकेश अंबानी के आलीशान बंगले एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी दूसरे आदमी ने इतना बड़ा घर बनाने की हिम्मत कभी नहीं की, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर है। इस गगनचुंबी इमारत को बचाने के लिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तर्ज पर किया गया होगा। करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में बनाए गए इस आलीशान बंगले के लिए सबसे पहले मुकेश अंबानी को जरूरत थी एक ऐसी जगह की जो मुंबई के मेन स्ट्रीम इलाके में हो। इसके साथ ही वो जमीन ऐसी हो जिस पर 27 मंजिला इमारत किसी भी परिस्थिति में खड़ी कर सके। इसलिए जब ऐसी जगह की खोजबीन की गई तो मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर एक अनाथ आश्रम की जगह को सबसे सही पाया गया। इसलिए मुकेश अंबानी ने मुंह मांगी कीमत देकर कुल 21 करोड़ रुपए में इस जगह को खरीद लिया। इस जगह को साल 2004 में ही खरीद लिया गया था, लेकिन एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन साल 2006 में शुरू किया गया। क्योंकि जब एंटीलिया जैसी गगनचुंबी इमारत के निर्माण का एस्टिमेट निकाला गया तो पता चला कि इसे बनाने में $2 बिलियन खर्च होने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुकेश अंबानी ने 2 साल बिता दिए, लेकिन फिर आखिरकार इस विचार को अमल में लाने का फैसला कर लिया गया और अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए मुकेश अंबानी ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं बल्कि 2 नामचीन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। ये कंपनियां पहले भी कई सारी आलीशान इमारतें बना चुकी थी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं बल्कि बंगले का डिजाइन बनाने के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स बुलाया गया। एंटीलिया के डिजाइन को मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की देखरेख में तैयार किया गया और अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इस बिल्डिंग के फाउंडेशन की, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत को एक ऐसे फाउंडेशन की जरूरत थी जो भूकंप के भयानक झटकों से इस बिल्डिंग का बाल भी बाका ना होने दे। इसलिए एंटीलिया का फाउंडेशन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन की तर्ज पर बनाया गया और कुल 200 पाइल जमीन में डालकर एंटीलिया का फौलादी फाउंडेशन तैयार किया गया। फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब ऊपरी हिस्सा बनाना शुरू हुआ, लेकिन इंजीनियर्स के सामने एक और बड़ी चुनौती सीमेंट कंक्रीट के जमने की थी, क्योंकि मुंबई के 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऊपरी मंजिल पर कंक्रीट पहुंचने से पहले ही जम जाता था। इसलिए इसका एक तोड़ निकाला गया और रात के समय में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। क्योंकि मुकेश अंबानी ने एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन साल 2010 यानी केवल 4 साल की ही रखी थी, ऐसे में कंक्रीट का काम रात के समय में किया जाता था और इंटीरियर का काम दिन में किया जाता था। आखिरकार तय समय के मुताबिक साल 2010 में एंटीलिया बनकर तैयार हो गई, लेकिन मुकेश अंबानी ने साल 2010 में इसमें प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वह ज्योतिष शास्त्र में काफी विश्वास रखते हैं। किसी ज्योतिष ने उनसे कहा कि गृह प्रवेश के लिए साल 2012 सबसे सही रहेगा। इसलिए मुकेश अंबानी ने साल 2012 में पूरे धूमधाम के साथ अपने इस आलीशान बंगले का वास्तुशास्त्र करवाया और अपने पूरे परिवार के साथ इस गृह में प्रवेश किया। तो दोस्तों ये था मुकेश अंबानी का 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ आलीशान बंगला। हम और आप जैसे लोग तो बस इस बंगले में रहने के सपने ही देख सकते हैं। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। ध्यान रहे कि वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाया है। धन्यवाद।